ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स आजकल सॉरी कुछ फैमिली मसरूफियात की वजह से, कमिटमेंट की वजह से टाइम जो है वो ज़रा कम मिल रहा है मुझे, तो इसलिए वीडियोस कुछ रेगुलरली नहीं आ रही। लेकिन पिछले हफ्ते ये वीकली एनालिसिस मिस हो गया था और उस पर बहुत जो ट्रेडर्स थे उन्होंने रब्ता किया कि ये एटलीस्ट वीकली जो एनालिसिस है ना नेक्स्ट वीक का, ये मैं लाजमन अपलोड कर दिया करूं, क्योंकि इसका बहुत से ट्रेडर्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो बात होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्क करना सही तरीके से। वो अगर मार्क हो जाएं तो ट्रेडिंग तो फिर आसान हो जाती है। तो एटलीस्ट इन जो वीडियोज़ हैं वीकली एनालिसिस, इसके अंदर मैं जो लेवल्स हैं मुख्तलिफ उनको मार्क करके आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं, तो वो बहुत आसानी हो जाती है बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए, और आगे पूरा वीक जो है वो उनको अच्छी अच्छी ट्रेड्स निकालना आसान हो जाता है। तो क्विकली मैंने आज भी मैं बिज़ी था काफ़ी, लेकिन मैंने क्विकली टाइम निकाला है कि मैं ज़रा क्विक सा ये एनालिसिस नेक्स्ट वीक का अपलोड कर दूं। लेकिन उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि ये वीडियोस आप तक फ़ौरन इतला पहुंच जाए, वरना एक दो दिन बाद अगर आपने वीडियो देखी तो शायद आप लेट हो चुके हों। और लाइक का बटन भी प्रेस कर दिया करें, थैंक यू। चलते हैं जी, सबसे पहले यूएस ऑयल पे नज़र डाल लेते हैं। डेली का एक बात ज़हन में रखें कि एनालिसिस तो जो है ना मेन एनालिसिस है वो एक तो फिर वो ऑप्शन ट्रेनिंग पोजीशन ट्रेडिंग होती है ना, वो वीकली और मंथली, वो तो मेरे ख्याल में शायद बहुत कम आप में से तो कोई करता भी नहीं होगा। वो लंबी कई कई वीक्स और महीनों के लिए लोग जो होल्ड करते हैं बड़े बड़े अकाउंट्स वाले, वो उनके लिए होती हैं ट्रेड्स। तो आम जो ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर, वो उसका मेन जो चार्ट है एनालिसिस चार्ट, उसको डेली पे ही करना चाहिए, वहीं पे मार्क करना चाहिए। क्योंकि जितना आप छोटे लेवल्स पे जाते जाएंगे ना, तो वो फिर इतना एक्यूरेसी नहीं रहती, शोर बहुत ज़्यादा हो जाता है मार्केट के अंदर वहाँ पे। तो ये डेली के अंदर इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर चार्ट्स आपको मार्क करके देता हूँ, क्योंकि जो मेन इम्पॉर्टेंट जोन्स या लेवल्स बनते हैं ना डेली के ऊपर, तो वो फिर निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर आसान हो जाता है उनको ट्रेड करना। तो ये आप देख सकते हैं कि डेली के ऊपर यूएस ऑयल जो है वो ये पता नहीं बहुत अरसे से ऊपर चले जा रहा है कब से, और अभी भी ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पे आया था जिसको ब्रेक करके तो ये फिर ऊपर चला गया है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो ये जोन है इसका मेन, जिसको इसने ब्रेक किया था, और फिर ये ट्रेंड लाइन भी है। ये ट्रेंड लाइन थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए ब्रेक हुई, लेकिन फिर वापस ब्रेक करके तो ये ऊपर चला गया। तो ये अब आपने क्या करना है कि वेट करना है निचले टाइम फ्रेम के ऊपर। एंट्री टाइम फ्रेम नॉर्मली डेली के ऊपर अगर आपने चार्ट मार्क किया हो तो 1 आवर होता है, लेकिन जो भी आपको इजी लगता है 4 आवर पे कर सकते हैं। तो इसके वापस आने का आप यहाँ पे इंतज़ार करें अगर तो ये, क्योंकि यहाँ पे तो आप एंट्री इस वक्त हाई पॉइंट से नहीं ले सकते। तो अगर तो ये प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे रीटेस्ट मिलता है, और अगर तो ये यहाँ पे रीटेस्ट आके इसने किया तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीटेस्ट होगा, क्योंकि ये जो इस वक्त ये रेजिस्टेंस लेवल बना था ना, जो कि अब सपोर्ट लेवल होगा जब ये वापस आएगी इस वक्त मार्केट अगर वापस आती है तो ये सपोर्ट लेवल और ट्रेंड लाइन दोनों को डेली को रीटेस्ट करेगा। तो अगर ये रीटेस्ट करके यहाँ पे विक रिजेक्शंस होती हैं, आपको मैंने बताया हुआ है सारा कैसे प्राइस एक्शन चेक करना है पिछली वीडियोस में, और फिर बुलिश कैंडल यहाँ पे बनती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा ज़बरदस्त एंट्री सिग्नल होगा और आप ये मार्केट दोबारा वहाँ से यहाँ से ऊपर जाएगी। और अगर ये नीचे इन दोनों ट्रेंड लाइन और इस जोन को नीचे ब्रेक कर जाती है मार्केट, तो फिर ये नीचे भी जा सकती है, ये जो ये लेवल्स हैं इनकी तरफ। तो इसलिए आप इस पर नज़र रखें। अगर तो ऊपर की तरफ का आपको प्राइस एक्शन मिलता है, कैंडल रिजेक्शंस और बुलिश कैंडल, तो ऊपर की तरफ एंट्री आप ले सकते हैं बाय की तरफ। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आपने जिस भी टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं उससे हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जाके चेक करना है कि फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है इस तरह का, और फिर प्राइस एक्शन को देखते हुए आपने चाहे तो ब्रेकआउट पे जाना है ट्रेड के अंदर, सेल की ट्रेड के अंदर, या आपने रीटेस्ट का वेट करना है, जो भी आपने करना है वापस रीटेस्ट का वेट करके तो प्राइस एक्शन देखते हुए विक रिजेक्शन सेम, और फिर बियरिश कैंडल अगर सेल की तरफ ट्रेड है तो आप ट्रेड के अंदर दाखिल हो सकते हैं। दोनों सूरतों में आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा होगा। अगर ट्रेड गलत भी हो जाए ना, यहाँ से अगर आप बुलिश रीटेस्ट आपको मिलता है और प्राइस एक्शन मिलता है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे इस जगह पे आ जाना है, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस। वो अगर आपका एनालिसिस गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, छोटा सा आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा।
लेकिन अगर आप ट्रेड आपकी विन हो गई तो बड़ी विन हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप सेल में अंदर दाखिल होते हैं तो इस दूसरी तरफ आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा और नीचे आप इन लेवल्स की तरफ जा सकते हैं, बड़ी आपको विन्स मिल जाएंगी। तो ये था जी यूएस ऑयल का एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स AUD/CAD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर। ये बड़ी दिलचस्प इस वक्त ना यहाँ पे लेवल पे है। अगर आप वीकली के अंदर जाएं तो वीकली के अंदर ये यहाँ पे सपोर्ट लेवल, ये अगर आप यहाँ पे इसको देखें थोड़ा सा, इसको मैं अगर ज़रा और थोड़ा सा कोई कलर इसका चेंज करूँ या थोड़ा सा और इसको मैं मोटा करूं ताकि आपको नज़र आ जाए। ये वीकली की ये बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बना था और जिसको वापस इसने यहाँ से ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट करके तो मार्केट फिर ऊपर गई अच्छी खासी। अब वापस इस लेवल के ऊपर आके तो छोटा सा नीचे यानी ब्रेकआउट करके तो वापस वीकली कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। तो अगर आप इसको डेली के ऊपर देखें तो ये यहाँ पे तकरीबन डेली के भी वही सेम ही लेवल बन रहा है, ठीक है जी। तो इसको ये बड़ी, अगर आप इसका RSI साथ मिलाएंगे तो यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस वगैरह भी मिल जाएगी। और ये अगर तो यहाँ पे प्राइस एक्शन आपको नज़र आता है ऊपर की तरफ, वेक रिजेक्शन छोटे नीचे वाले टाइम फ्रेम पे जाके 4 आवर या 1 आवर वगैरह पे, तो और बुलिश कैंडल तो ये मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। यहाँ पे आपका पहला TP हो सकता है और ये इस लेवल पे आपका दूसरी TP हो सकती है। लेकिन अगर ये वापस से नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक करती है तो ये और थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है। लेकिन ये इसके बहरहाल इस वक्त अगर आप इसको प्राइस एक्शन पे नज़र रखें ना तो ये बहुत अच्छी आप ट्रेड इसको अगले वीक में निकाल सकते हैं। तो ऑड कैट जो है इसको ज़रूर इस पर नज़र रखें। इसके ज़्यादातर चांसेस वैसे, खैर ये प्रिडिक्शन करना तो किसी भी ट्रेडर के लिए मुश्किल होता है दुनिया के अंदर पूरी के अंदर, लेकिन बहरहाल ये अगर इसका प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बाय की ट्रेड आप इसमें से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेड है ट्रेडर्स AUD/JPY की, डेली के ऊपर। इसका अगर आप देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ये बहुत अरसे से ऊपर जा रहा है पेयर और यहाँ पे आके इसने लोगों ने अपने प्रॉफिट्स निकालने शुरू कर दिए हैं और यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर इस वक्त ये है और इसको ब्रेक ऊपर नहीं कर सका काफ़ी अरसे से। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त लेवल है। यहाँ पे ये नीचे की तरफ अपना स्ट्रॉन्ग मूव भी शुरू कर सकता है और अगर ये लेवल ब्रेक होता है और अगर वो फॉल्स ब्रेकआउट ना हुआ तो ये फिर मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकती है। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है इस वक्त, तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो ये बहुत ज़ोरदार तरीके से फिर ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शन इसका नीचे की तरफ मिलता है, इसको आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी लगा लें, एक सेकंड, ये अगर आप इसकी यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी अगर लगाएं ना, ये डेली की ट्रेंड लाइन, ठीक है जी। तो आप ये आप और इसको आप RSI भी साथ मिला लीजिएगा और ये अगर ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो, और फिर अगर आपने ब्रेक पे जाना है ट्रेड के अंदर या ब्रेक और रीटेस्ट का वेट करना है निचले वाले टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाके, तो ये नीचे की तरफ फिर काफ़ी दूर तक नीचे जा सकता है और आप एक अच्छी ट्रेड निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये ऊपर ब्रेक हुआ तो इसका मतलब ये ऊपर भी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जाएगा। AUD/JPY। नेक्स्ट ट्रेडर्स पेयर है AUD/CHF, ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्विस फ्रैंक। डेली का चार्ट के ऊपर आप देखेंगे ये पैरेलल ये ट्रेंड लाइंस जा रही हैं और इसको फ्लैग पैटर्न भी आप कह सकते हैं। ये जो पैटर्न्स हैं इनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप उसको ज़रूर चेक करें। तो आप निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर अगर जाएंगे तो ये आप ना सिर्फ इस चैनल के अंदर जिसके अंदर ये चल रहा है पेयर, उसके अंदर ट्रेड करने के काबिल हो सकते हैं। यहाँ से अगर आपको प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ मिलता है तो ये ठीक ठाक सफ़र है ऊपर की डेली की ट्रेंड लाइन उस तक वापस जा सकता है और आप अपने जो स्टॉप लॉस है उसको थोड़ा ट्रेल भी कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आपको प्राइस एक्शन नीचे की तरफ मिलता है तो आप उसको वापस नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये अगर आप 4 आवर के ऊपर देखें तो 4 आवर के ऊपर भी ये आपको ज़ाहिर है कि इस चैनल के अंदर चलता हुआ नज़र आ रहा है
और आप ज़ाहिर है कि चैनल के अंदर या तो बिल्कुल ये सपोर्ट जो निचली वाली ट्रेंड लाइन है और या फिर रेजिस्टेंस ये वाली ट्रेंड लाइन, इनके आसपास ही ट्रेड करेंगे और आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा इन दूसरी साइड पे हो जाएगा। अगर ये किसी मौके के ऊपर ब्रेक करता है इस चैनल को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो फिर आपको पता है कि आपने क्या करना है। उसके ऊपर मेरी वीडियो पैटर्न्स के ऊपर मौजूद है जो कि आप देख सकते हैं। आप फिर इसको ऊपर की तरफ कर सकते हैं ट्रेड, और या फिर नीचे की तरफ ट्रेड अगर नीचे ब्रेक होता है तो, क्योंकि ये जब चैनल ब्रेक होते हैं, अब इस वक्त मुकाबला चल रहा है ना सेलर्स और बायर्स के दरमियान, तो जो विन करेगा वो फिर ज़ाहिर है ज़ोरदार तरीके से मार्केट को या सेलर्स नीचे लेके जाएंगे अगर वो विन कर गए, और अगर बायर्स विन किए तो फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो ये AUD CHF को आप ज़रूर नज़र में रखिए। नेक्स्ट है जी AUD NZD, ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड डॉलर्स का आपस में पेयर। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड बनाते हुए ये ट्रेंड लाइन है, नीचे की तरफ पेयर आ रहा है, और इस वक्त ना सिर्फ ये विक रिजेक्शन इसने यहाँ पे छोड़ के बंद हुआ है ट्रेंड लाइन के ऊपर, बल्कि अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो प्रीवियस लेवल था सपोर्ट लेवल, इसको भी ब्रेक करके तो ये नीचे गया और वापस रीटेस्ट कर रहा है यहाँ पे। तो ये अगर यहाँ पे रीटेस्ट करते हुए आपको बियरिश कैंडल अच्छी वाली मिलती है विक रिजेक्शंस के बाद, तो ये ट्रेंड लाइन की भी रिजेक्शन हो जाएगी और इस ये जो जोन था लेवल था इसकी भी रिजेक्शन हो जाएगी, और ये बड़ी अच्छी मतलब आपको सेल की तरफ इसमें ट्रेड मिल सकती है। और यहाँ पे आप अपनी एक TP और फिर ये जो लेवल है इसके अगेंस्ट आप यहाँ पे दूसरी TP लगा सकते हैं। तो एक ये भी है वैसे बीच में छोटा सा लेवल। तो और अगर ये ब्रेक होती है ट्रेंड लाइन तो आपको फिर पता है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले कि आपने क्या करना है। फिर ये ट्रेड जो है वो आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो आप ऊपर की तरफ उसको ब्रेक पे ऊपर ट्रेड लें, और अगर आप रीटेस्ट का वेट करते हैं तो रीटेस्ट फिर तकरीबन ये अगर यहाँ से ऊपर ब्रेक हुआ तो इसको आप ये जो लेवल है इसका ये जोन इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीटेस्ट होगा और प्राइस एक्शन आपको जब यहाँ से मिले तो ये फिर ऊपर भी इसी ज़ोर के साथ ऊपर जा सकता है। तो ये बड़ा अच्छा इस वक्त ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड डॉलर का न्यूजीलैंड का जो पेयर है ये बड़ा अच्छा यहाँ पे इस वक्त इसकी सिचुएशन है। इससे एक अच्छी आप इसको ज़रा ध्यान में रखें, मॉनिटर में रखें तो अच्छी ट्रेड निकाल सकते हैं इसमें से। सेम ही ऑलमोस्ट ट्रेडर्स जो पेयर है AUD USD का डेली के ऊपर, ये अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन को वापस ऑलमोस्ट ये टच कर रहा है, और उसके अलावा ये जो प्रीवियस जोन था ये इसको ब्रेक करके तो वापस फिर इसने ऊपर ब्रेक किया है। और अगर ये यहाँ पे विक रिजेक्शंस छोड़ के निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर आप जाके इसको देख सकते हैं, अगर ये यहाँ पे विक रिजेक्शन छोड़ के नीचे की तरफ बियरिश कैंडल बनती है तो ये अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा कि ये नीचे यहाँ पे आ सकता है और आपको अच्छा RR दे सकता है। ठीक है जी। और इसी तरह अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो वापस यहाँ पे रीटेस्ट के ऊपर आपको बाय की भी अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो ये बड़े मैं आपको अच्छे इस वक्त ना कई पेयर बड़ी अच्छी सिचुएशन में हैं कि दोनों तरफ यानी उनका प्राइस एक्शन पे अगर आप नज़र रखें ना तो आपको बड़ी अच्छी ट्रेड मिल सकती हैं। ये मैं आपको जो मार्क करके चार्ट्स दे रहा हूँ ना, आप इसको थोड़ा सा प्राइस एक्शन के ऊपर नज़र रखें तो आप बड़ी अच्छी ट्रेड्स नेक्स्ट वीक निकाल सकते हैं। ये नेक्स्ट पेयर है CHF JPY डेली का टाइम के ऊपर, आप देखेंगे ये काफ़ी ऊपर जा रहा है कब से, और फिर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे कैंडल क्लोज हुई है पिछले हफ्ते डेली की। तो ये अगर तो फॉल्स वापस ब्रेक इसको करके ऊपर क्लोज हो जाती है तो ये प्राइस एक्शन देखते हुए आप इसको मज़ीद ट्रेंड लाइन के साथ साथ ऊपर ट्रेड कर सकते हैं बाय की तरफ। लेकिन इसको RSI को साथ मिला लें, यहाँ पे यकीनन आपको डाइवर्जेंस नज़र आ रही होगी। RSI कहाँ है जी? RSI इसको थोड़ा सा एक मिनट चेक करते हैं RSI को। RSI के अगर आप देखें तो ये आप कब की डाइवर्जेंस चलती हुई नज़र आ रही है, ये आप देखें ना कब की डाइवर्जेंस चलती हुई है स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पे RSI जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डाइवर्जेंस कैसे ट्रेड की जाती है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी ना तो उस वक्त तक आप इसको नीचे की तरफ ट्रेड नहीं कर सकते। अब आप निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाके आपने इसको नज़र रखनी है। अगर तो क्योंकि फ्राइडे को बंद हुआ है ना ये यहाँ पे, तो कोई पता नहीं मार्केट गैप दे के नीचे या कहीं ऊपर की तरफ क्लोज हो जाए,
तो इसको आपने प्राइस एक्शन को थोड़ा सा देखते हुए यहाँ पे रीटेस्ट वगैरह अगर होता है और बियरिश कैंडल बनती है तो नीचे की तरफ ट्रेड करके आप इन लेवल्स की तरफ लेके आ सकते हैं। यहाँ पे एक टीपी यहाँ पे हो सकती है और फिर यहाँ पे नीचे। और अगर ये ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन आपको मिलता है, वापस ब्रेक होती है ट्रेंड लाइन, विक रिजेक्शन वगैरह देखते हुए, बुलिश कैंडल देखते हुए आप इसको ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडर्स सेम सिचुएशन में यूरो जेपीवाई है डेली के ऊपर, ये भी कब का ऊपर जाता जा रहा है और आप इसको आरएसआई के ऊपर, यकीनन आप जब आरएसआई इंडिकेटर लगाएंगे तो यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस चलती हुई मिलेगी काफ़ी लंबी। लेकिन अब ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हुई है, अगर तो ये वापस ऊपर ब्रेक नहीं होती तो ये फिर पेयर नीचे की तरफ आप प्राइस एक्शन निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाके इसको करके तो नीचे की तरफ ट्रेड करके ला सकते हैं, सेम जैसा पिछला पेयर था। ट्रेडर्स नेक्स्ट पेयर है यूरो एयूडी। डेली के ऊपर आपने देखा कि ये यहाँ पे जोन जो लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग, इसको मार्केट ने ब्रेक करके ऊपर गई और अब ये वापस नीचे बियरिश कैंडल बनी है लंबी, और यहाँ पे आप इसको रीटेस्ट का वेट करें। और अगर आपको रीटेस्ट के ऊपर अच्छा चांस मिलता है विक रिजेक्शन और फिर बुलिश कैंडल नीचे वाले टाइम फ्रेम्स पे जाके, तो आप इसको वापस ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर ये नीचे की तरफ ये लेवल ब्रेक हुआ तो, क्योंकि असल चीज़ तो होती है लेवल जो है ना मार्क करना सही जगह पे, लेवल ही मार्क नहीं कर सकते ज़्यादातर ट्रेडर्स, जिस वजह से वो ट्रेडिंग ही नहीं कर सकते। तो ये मैं लेवल आपको मार्क करके दे रहा हूँ, तो ये आप के लिए बहुत अब आसान हो जाना चाहिए ट्रेड्स निकालना इन लेवल्स के आसपास। ट्रेडर्स नेक्स्ट पेयर है यूरो CHF डेली का टाइम फ्रेम के ऊपर। ये आप देख सकते हैं कि पिछला एक पेयर जिस तरह से चैनल बनाता हुआ नीचे जा रहा था, फ्लैग पैटर्न भी कहते हैं इसको, पैरेलल जो हैं वो ट्रेंड लाइंस जा रही हैं। तो ये बहुत ही आसान एक तरह से होता है इन को ट्रेड करना। इस चैनल के अंदर भी आप इसको ईज़िली ट्रेड, जब तक ये चैनल के अंदर घूम रहा है आप इनको किसी भी टाइम फ्रेम जो आपको ईजी लगता है उसके अंदर जाके तो यहाँ से रेजिस्टेंस लाइन से पकड़ के यहाँ नीचे की तरफ ट्रेड को ले आएँ और यहाँ पे आपको ट्रेड मिली। ये बीच में कहीं पे ट्रेड में नहीं घुसना जब तक ये यहाँ पे या यहाँ पे कोई आपको प्राइस एक्शन वगैरह नहीं मिलता, ठीक है ना। ये आप देखें ना, यहाँ पे जब ट्रेड थी तो ये विक रिजेक्शन वगैरह मिली, ऊपर ब्रेक नहीं हुई ट्रेंड लाइन, बियरिश कैंडल मिली, यहाँ से आप जो है वो यहाँ से आप इसको दाखिल हो जाते और यहाँ पर आके आप, ये पूरी अभी तक नीचे तो नहीं गई लेकिन बहरहाल आप ब्रेक इवन वगैरह या कुछ यहाँ पे आर अपना पिप्स निकाल सकते थे। इसी तरह यहाँ पे आप ट्रेड में दाखिल हो सकते थे। फिर यहाँ से नीचे की तरफ जब ये ट्रेड आई तो ये बुलिश, ये कैंडल थोड़ी बड़ी कैंडल बनी है लेकिन बहरहाल आप यहाँ से भी दाखिल होते तो ये आपकी ट्रेड विनर थी। यहाँ से अगर आप दाखिल होंगे रेजिस्टेंस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से तो ये आपका टीपी होगा और आपका स्टॉप लॉस इस साइड पे आ जाएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस, एक दो स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएं तो एक आध आपका विनर हो गया तो बड़ी विन हो जानी है आपकी। और यहाँ से दाखिल होंगे तो ये आपका स्टॉप लॉस इस तरफ आ जाएगा और ये आपकी टीपी हो जाएगी। तो ये इसको आप यूरो CHF को भी ध्यान में रखें। और अगर ये ब्रेक होते हैं तो नीचे की तरफ ब्रेक हुए तो ट्रेड नीचे की तरफ जाने का चांस है, और ऊपर ब्रेक हुई तो ऊपर की तरफ, तो वो प्राइस एक्शन फिर देखते हुए दोनों चीज़ों में आप पिछली वीडियोज़ अगर आप देखें, कई नए लोग आ रहे हैं वो पिछली वीडियोज़ नहीं देख रहे जाके चैनल के ऊपर, मैं मेरे से उन वीडियोज़ का बनाने का कहते हैं जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ समटाइम्स। तो वो अगर प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है फॉरेक्स फर्स्ट स्टेप के नाम से, जो चैनल का नाम है वही प्लेलिस्ट का नाम है, उसमें जाएं, पीछे से आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस देखें तो आपको अपनी मर्ज़ी की वीडियोस होपफुली मिल जाएंगी और मैं नए टॉपिक्स पे आगे वीडियोस तो बनाते ही रहूँगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ट्रेडर्स GBP USD जो है ये बहुत ही इस वक्त इंटरेस्टिंग पॉइंट के ऊपर है। अगर आप वीकली का चार्ट देखें तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था, ये बहुत, यानी लास्ट टाइम ये 22 जनवरी 2018 को यहाँ आया था, ठीक है। और ये यहाँ से अगर उससे पीछे जाएं तो ये फिर इसको यहाँ पे ब्रेक करके नीचे भी गया था, लेकिन बहरहाल इतना भी पीछे जाने की वीकली का टाइम फ्रेम है। 18 में यहाँ पे आया और फिर थोड़ा नीचे जाके फिर इसको वहाँ पे रीटेस्ट किया, फिर नीचे चला गया और अब वापस जाके यहाँ पे आके एक रीटेस्ट और फिर दूसरा रीटेस्ट वीकली का टाइम फ्रेम के ऊपर ये कर रहा है इस लेवल को, बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब अगर आप डेली के ऊपर जाएं तो डेली के ऊपर भी सेम ही जो है वो लेवल इसका तकरीबन वो बन रहा है, ठीक है, जो कि वीकली का ये बहुत ही कहीं पीछे रह गया है वो। खैर एनीवे सेम लेवल आपका ये देखें, ये रीटेस्ट और फिर ये यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन आपको मिल रही हैं, ये लेवल ऊपर ब्रेक नहीं हो रहा है। और अगर ये डेली की ट्रेंड लाइन देखें तो इस वक्त नीचे ब्रेक करके
तो ये इसको रीटेस्ट कर रही है। तो आप निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाके प्राइस एक्शन को देखते हुए ये बहुत ज़बरदस्त नीचे यहाँ ट्रेड ला सकते हैं। और अगर ये स्ट्रॉन्ग लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, वीकली का और डेली का दोनों एक ही जगह पे लेवल बन रहे हैं, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा। अगर फॉल्स ब्रेकआउट नहीं हुआ तो ये फिर मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी इन लेवल्स की तरफ। ये फिर यहाँ पे आप इसको ट्रेड करते हुए ये जो ऊपर के लेवल्स हैं यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के पिप्स निकाल सकते हैं। तो ट्रेडर्स GBP USD को ज़रूर निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाके इसके ऊपर नज़र रखें, इसमें से बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड्स आप निकाल सकते हैं। ट्रेडर्स GBP NZD, ये अगर आप इस पे ऊपर नज़र डालें तो ये इसके दो लेवल्स मैंने मार्क किए हुए हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल। ये लेवल है जो कि बहुत टाइम पहले कहीं 2000 अक्टूबर 20 में पिछले साल ये यहाँ पे रीटेस्ट करके मार्केट ने बहुत नीचे गई थी, फिर इसको वहाँ पे रीटेस्ट किया, नीचे वापस आई, और फिर ये इसको फिर यहाँ पे रीटेस्ट किया, फिर यहाँ पे, तो ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है कि इसको यहाँ पे ये इसका प्राइस एक्शन वगैरह निचले टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देख के आप इसको ये यहाँ निचले ये टीपी एक ये दूसरी टीपी और फिर ये उसके बाद ये लेवल है, ये नीचे स्ट्रांगली इसको ट्रेड कर सकते हैं। मैंने जो लेवल्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको ये मार्क करके दे दिए हैं यहाँ पे इन पॉइंट्स के ऊपर। तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है किसी पॉइंट के ऊपर, ये लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल, तो फिर उसका जो उससे ऊपर लेवल है वो है ये वाला। तो ये फिर आप इसको यहाँ से कान से पकड़ के इधर तक ले जाके अपनी ज़बरदस्त किस्म की प्रॉफिटेबल ट्रेड्स निकाल सकते हैं। तो ये आप इसको ध्यान में रख लें, इसको मार्क कर लें और इसको GBP NZD को ज़रूर जहन में रखें। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स NZD CAD। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर जैसा कि आपने देखा कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल था जो कि काफ़ी अरसा ब्रेक नहीं हुआ, सपोर्ट लेवल, फिर ये ब्रेक हुआ, ये फिर यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, फिर नीचे आया और फिर वापस जाके थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट करके ये इस तरह का फॉल्स ब्रेकआउट होता है, आया टाइम फ्रेम पे, आपको इसकी समझ आ जाती है। ये है वो कैंडल, ये आप देखें ना, ऊपर गई और विक छोड़ के नीचे की तरफ इस लेवल से बंद हो गई, तो इसको फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाके इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ से शायद आपको समझ नहीं आ रही होगी। तो ये वापस नीचे गई और फिर यहाँ से ये जो एक इसको भी अगर आप थोड़ा सा मार्क कर लें इस लेवल को, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है। ये भी ये एक साहब पूछ रहे थे जोन कैसे क्रिएट करते हैं, लगाते हैं, तो ये जोन इस तरह से ना आप लगाते हैं, ये उनके लिए भी थोड़ी सी ये ट्रेनिंग हो जाएगी। तो ये यहाँ से अगर तो यहाँ पे वापस आके रीटेस्ट दोबारा होता है तो ये इसको यहाँ से कान से पकड़ के आप इस तरफ ला सकते हैं। अच्छी खासी जो है ना, ये डेली का टाइम फ्रेम है, अगर आप इसको यहाँ से कहीं से पकड़ेंगे ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो अच्छी खासी तो पिप्स आपको यहाँ तक मिल सकती हैं। और अगर ये वापस यहाँ पे कोई थोड़ा सा क्योंकि अभी तो ये मिडल में है, यहाँ से तो पकड़ने का कोई फ़ायदा है नहीं दोनों जोन्स के बीच में, और यहाँ से वापस अगर थोड़ा सा कोई रीटेस्ट वगैरह मिलता है तो ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं कान से पकड़ के। और अगर ये दोनों लेवल ब्रेक होते हैं, ये यहाँ से नीचे ब्रेक होता है या ये यहाँ से नीचे ब्रेक होता है, तो फिर आप इसको प्राइस एक्शन देखते हुए ट्रेड तो यानी ले सकते हैं ट्रेड्स। तो यानी ये मल्टीपल ट्रेड्स का चांस है इन जोन्स के आगे पीछे। NZD CAD। नेक्स्ट जी आ गया है आपका प्यारा गोल्ड। आपका जो गोल्ड है वो इस वक्त ये देखें कि मैं ज़रा इसको एक सेकंड वीकली के ऊपर देख लूँ। वीकली के ऊपर भी ट्रेंड लाइन के साथ साथ ये सेम ही ट्रेंड लाइन जो डेली वाली है वही वीक की ट्रेंड लाइन भी बन रही है, और डेली के ऊपर अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन को साथ साथ ये ऊपर जा रहा है। तो ये अगर आप यहाँ से कोई ट्रेड इसकी पकड़ना चाहें ट्रेंड लाइन के प्राइस एक्शन के ऊपर, तो छोटा सा आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये मज़ीद ट्रेंड लाइन के साथ साथ यानी ट्रेड करते हुए इसको ऊपर ले जा सकते हैं। और अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो फिर आप निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर अगर आप जाके देखें ना, तो ये आपको एहतियात से अगर आप देखें तो आप इसको ट्रेड इस ट्रेंड लाइन के साथ बड़ा इजी आपके लिए चांस है ट्रेड करने का, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है वो ये है। नेक्स्ट लेवल जो आ रहा है वो फिर ये है डेली के ऊपर।
तो ये अभी अच्छे खासे, तो बल्कि इसको आप एक्सटेंड करें तो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ये लेवल है। वैसे बेसिकली ये मज़ीद इधर पीछे तक ले जा सकते हैं, लेकिन खैर एनीवे। तो ये अगर आप देखें ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा प्राइस है, क्योंकि मार्केट आप गैप दे के कहाँ किस तरफ खुलती है, गैप दे के खुलती है या नहीं खुलती, उसका तो पता नहीं है। लेकिन ये इसको यहाँ तक भी काफ़ी सारे पिप्स अवेलेबल हैं, और अगर ये किसी पॉइंट के ऊपर नीचे की तरफ ब्रेक होती है, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और आप एक्सटेंड कर लें ये, क्योंकि आगे बड़ा काम देने वाली है ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर नीचे की तरफ ब्रेक हुई और ये लेवल भी है, यानी इसको ब्रेक ऊपर ना कर सकी और फिर ये नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर गई, तो ये फिर बहुत ज़ोर से नीचे की तरफ गिरेगा और आपकी टीपीज़ वगैरह जो हैं वो यहाँ पे मुख्तलिफ लेवल्स पे आप अपनी टीपीज़ वगैरह लगा सकते हैं। तो गोल्ड जो है उस में से अच्छी ट्रेड निकलने का बड़ा चांस है अगर आप इसको मॉनिटर किया। ये जोन आपको मैंने लगा दिया है, ये ऊपर की तरफ ये भी और ट्रेंड लाइन भी, तो आप इसको नज़र में रखें तो गोल्ड से ट्रेड निकाल सकते हैं आप। और ट्रेडर्स आखिरी पेयर जो है आज का वो US30 है। इसका आप डेली का देखें तो ये बहुत अरसे से ऊपर जाया जा रहा है। आप इसका RSI के ऊपर इसकी नज़र रखें, डाइवर्जेंस वगैरह की भी, और इसको आप ये इस वक्त बहुत ऑल टाइम हाई सिचुएशन में पहुंचा हुआ है। वीकली पे भी अगर आप इसको देखें और डेली पे ऊपर अगर आप इसको देखें तो ये ट्रेंड लाइन के साथ साथ ऊपर की तरफ इस वक्त इस ट्रेंड लाइन के साथ जा रहा है। तो ये इसका जो आने वाला है रेजिस्टेंस वो तो है यहाँ पे, ठीक है जी। अब ये इसकी रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे आप इसको मार्क करके रख लें यहाँ पे, तो इस वक्त ये ट्रेडेबल सिचुएशन में नहीं है। अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो फिर ऊपर मज़ीद जाएगा, तो आप इसको प्राइस एक्शन देखते हुए रीटेस्ट या जो भी आप ट्रेड करते हैं ऊपर की तरफ मज़ीद इसको ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ये वापस ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो ये इसका मतलब ये जोन भी ब्रेक नहीं हुआ, विक रिजेक्शन वगैरह छोड़ के नीचे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, तो निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर फिर ये इसको पकड़ के आप कान से यहाँ इस तरफ ला सकते हैं। ये आपकी टीपी शीपी ये हो जाएगी, और अगर और नीचे आया तो फिर ये टीपी भी हो सकती है। तो ट्रेडर्स ये बड़े ज़बरदस्त मैंने आपको जो लेवल्स हैं, जोन्स हैं, वो मार्क करके दिए हैं नेक्स्ट वीक के लिए। आप इन पेयर्स में से जो जो अच्छे प्राइस एक्शन मिलते हैं उनके ऊपर अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, उनको मॉनिटर करें अपने टाइम के हिसाब से, तो इनमें से यकीनन आप ये सारी ट्रेड्स तो नहीं बनेंगी जितने मैंने पेयर्स आपको बताए हैं, और लेकिन आपको हफ्ते में 1-2 ट्रेड्स भी आपकी ज़बरदस्त निकल आएँ तो वो आपके लिए काफ़ी होती हैं, ठीक है। तो आपने कोई इनको मॉनिटर करें, जो सबसे ज़्यादा बेहतर प्राइस एक्शन आपको देता है फिर आप उसकी ट्रेड करें और मज़े करें अगले हफ्ते। ट्रेडर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, और अच्छे एनालिसिस के लिए आप जो वीडियो है उसको लाइक भी कर दिया करें। और अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।